अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ्रंट प्लेटेड शलवार की बेल्ट लगाना सीखेंगे। किस तरह से हम परफेक्ट तरीके से बेल्ट अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शलवार को कटिंग कर लिया है, इसके जोड़ वगैरह डाल के इसको हमने स्टिच कर लिया है। नीचे का पार्ट जो है वो शलवार का हमने रेडी कर लिया है। अगर आप शलवार की कटिंग सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने प्रॉपर तौर पर शलवार की कटिंग भी सिखाई है और इसको स्टिच करना भी बताया है। लेकिन बहुत सी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये डार्क कलर है तो हमें समझ नहीं आ रही, आप अगेन से बेल्ट लगाना सिखाएं। तो यहाँ पे हमने शलवार की जो नीचे की साइड है उसको रेडी कर लिया है। इस तरह से आपने इसको 4 फोल्ड में रख लेना है और यहाँ पे हमने जो है कोने से आगे की तरफ 6 इंचेस पे मार्क करना है। ये देखें 6 इंचेस पे आपने मार्किंग करनी है। उसके बाद जो हमने बेल्ट है अपनी उसको भी रेडी किया हुआ है। बेल्ट हमने 9 इंच लेंथ में कटिंग की थी और हमारी जो बेल्ट है वो 7 इंच रेडी होगी स्टिच होने के बाद। तो बेल्ट को हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। 6 इंच पर ही बेल्ट पे भी मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग करने के बाद बेल्ट की जो कोने वाली साइड है उस पे हमने 4 जो लेयर्स हैं उनको कट लगा देना है। उसके बाद जो हमने मार्किंग की है 6 इंचेस पे उस पे भी हमने इस तरह से चारों लेयर्स को पकड़ के कट लगा देना है। बेल्ट पे कट लगाने के बाद सेम उसी मेथड के साथ हमने शलवार पे भी कट लगाने हैं। पहले हम कोने वाली साइड पे लगाएंगे, देन उसके बाद 6 इंचेस पे जहाँ पे हमारी मार्किंग है उसको 4 लेयर्स को पकड़ेंगे और शलवार पे भी हमने इस तरह से कट लगा देने हैं। कट आपके चारों लेयर्स पे लगने चाहिए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हमने शलवार को जो है वो इस तरह से खोल लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आपने यहाँ से ध्यान से समझना है, ये जो बेल्ट का मिड आ रहा है दोनों सिलाइयाँ हमने आमने सामने एक दूसरे के ऊपर रख ली हैं। अब ये कोने से लेके 6 इंचेस पे जहाँ पे हमने कट लगाया है यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि ये अब सारा गैप हमने कवर किस तरह से करना है। अब जो हमारी शलवार के आसन वाली साइड है, जो शलवार का मिड आ रहा है आसन वाली साइड से, इस सारे फैब्रिक को हमने ये जो 6 इंचेस पे मार्किंग की है यहाँ तक प्लेट्स में या फिर आप गैदरिंग्स भी डाल सकते हैं तो कवर करेंगे। अब शलवार के कोने वाली साइड को इस तरह से पलट के तो हमने ये जो कट लगाया हुआ है उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। देन इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारी जो बड़ी वाली प्लेट डलनी है वो डलेगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद जो इसके बाद कट आ रहा है ना, इस तरह से प्लेट को ऊपर को उठाएंगे और इसके नीचे जो साइड पे कट आ रहा है इस कट को हमने मिलाना है बेल्ट के ये कोने वाले कट के साथ। तो इस तरह से ये कट जो है इसके साथ मिलेगा और उसके बाद बड़ी हमारी जो प्लेट आ रही है वो आगे वाले कट के साथ इस तरह से अटैच होगी। देन ये सारा फैब्रिक्स जो है वो हमने गैदरिंग्स में या फिर प्लेट्स में इसको हमने कवर करना है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम बड़ा प्लेट अपना बना के तो उसको भी पिनअप कर लेते हैं। सेम उसी मेथड के साथ शलवार के मिड को बेल्ट के मिड के साथ मिला के रखेंगे। देन उसके बाद कोने को आपने उठा के कट के साथ मिलाना है। देन इसको जब हम खोलेंगे तो इस तरह से हमारी जो बड़ी प्लेट है उसको आप पिन के साथ कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद अब ये जो साइड का हमारा कट आएगा नीचे वाली साइड पे जो है इसको मिड के साथ इस तरह से मिलाएंगे और आगे वाला जो बेल्ट के आगे कट आ रहा है ना वहाँ पे हमारा बड़ा प्लेट इस तरह से जो है वो इसके साथ अटैच होगा यहाँ पे। देन बाकी सारे फैब्रिक को हमने जो है वो कवर कर लेना है। अब जिनका पाइंचा ऊपर की तरफ उठता है तो वो अपनी बेल्ट की कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे। बेल्ट हमने इस तरह से देखें फ्रंट साइड जो बेल्ट की है उसको खोल लेना है, सिलाई वाली साइड बाहर की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्किंग करनी है। जस्ट 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और जहाँ तक हमारे कट आ रहे हैं ना इस मार्किंग को तिरछे में इन कट्स के साथ हमने मिला देना है। पहले हम चौक के साथ मार्किंग कर लेंगे, देन इस मार्किंग के ऊपर जो है वो हमने कटिंग करनी है। तो इस तरह से जब आप अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे तो जो आपका पाइंचा ऊपर की तरफ उठता है वो मसला आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। पाइंचा बिल्कुल आपकी शलवार का खड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये देखें हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बेल्ट खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मिड की सिलाई के साथ एक दूसरी सिलाई को भी मिलाएंगे तो ये शलवार जो हमारी बेल्ट है ना उसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। जैसे हमारे ट्राउज़र का आसन बड़ा छोटा कटिंग होता है ना, सेम उसी तरह से इसका आसन जो है वो बड़ा छोटा आएगा सिलाई होने के बाद। जब आप इस तरीके से अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे तो आपके आसन में भी खिंचाव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने शलवार को अटैच करना है बेल्ट के साथ। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कट लगाए हैं वहाँ से दूसरे कट तक का हम फासला मेजर करेंगे। तो ये हमारा जो गैप आ रहा है वो 15 इंचेस का है। अब जो हमारी शलवार है आसन वाली साइड से लेके ये बड़े प्लेट तक हमने इस गैप को कवर करना है। मतलब कि हमने इसको अपनी बेल्ट के साथ अब कवर करना है। या तो आप प्लेट्स डालेंगे या फिर आप गैदरिंग्स भी डाल सकते हैं धागा खींच के। तो मिड के साथ मिड मिलाते हुए और ये जो
बड़ा प्लेट हमारा आ रहा है उसको हमने कट के साथ मिला के देखना है। तो यहाँ पे 7.5 इंच का एक साइड का गैप बन रहा है। अब हमने मिड से शलवार का जो हमारा मिड आ रहा है ना आसन वाली साइड, उससे एक तरफ को हमने प्लेट्स डालने स्टार्ट करने हैं। मिड से ही आपने हमेशा प्लेट डालने हैं और प्लेट का रुख आपने आसन वाली साइड की तरफ रखना है। ये शलवार की फ्रंट साइड पर हम प्लेट डालेंगे। तो 1 बाय 1 आपने इस तरह से प्लेट्स डालते जाना है और आपने जो है वो मेजर भी करते जाना है कि आपका 7.5 इंच का गैप जो है वो पूरा हुआ या नहीं। अगर थोड़ा बहुत रहता हो तो आपने प्लेट्स में उसको कवर कर लेना है। देन अगेन हम इसको देखें, मेजर करके देखेंगे तो ये हमारा जो गैप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके बड़े प्लेट से थोड़ा सा गैप बचता है, यहाँ पे प्लेट्स नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे से अब पिन निकाल देनी है और ये जो अपना प्लेट हमने बड़ा वाला डाला था इसको भी सिलाई में इस तरह से कवर कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ जो है वो प्लेट्स डाल लिए हैं। दोनों प्लेट्स का रुख जो है वो एक दूसरे की तरफ है, यानी कि आसन वाली साइड की तरफ दोनों साइड की प्लेट्स का रुख आएगा। अब हमने प्लेट्स डालने के बाद अपनी बेल्ट को मेजर करके देखना है। तो यहाँ पे देखें प्लेट्स हमने डाल लिए हैं, तो हमारी ये बेल्ट के साथ जो है सारा फैब्रिक इसका गैप जो है वो कंप्लीट पूरा आ रहा है। अब यहाँ पे जो है वो बैक साइड पे प्लेट्स नहीं डलेंगे बिकॉज फैब्रिक हमारा पूरा है। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो, घेर खुला हो, तो आप बैक साइड पे भी जो है ना वो 1 से 2 प्लेट्स जो हैं डाल सकते हैं। बैक साइड के प्लेट्स जो हैं उनका गैप जो है वो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको आपने किसी मखसूस जगह पे ही प्लेट्स को डालना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने जो बेल्ट है उसको अटैच कर लेना है अपनी शलवार के साथ। तो शलवार का हिस्सा आपने ऊपर की तरफ रखना है और जो आपने ऑलरेडी सिलाई लगाई थी प्लेट्स डालने के लिए, तो उसी सिलाई के ऊपर आपने अगेन जो है वो राउंड में सिलाई चला लेनी है और जो कट्स हमने लगाए हैं उनके साथ कट्स को मिलाते जाएंगे और इस तरह से सिलाई जो है हमने लगाते जाना है। तो पूरी बेल्ट को इस तरह से हमने राउंड में स्टिच कर लेना है। अगेन बता दूं, अगर आपका घेर खुला है तो आप बैक आसन के करीब जो है वो दोनों साइड पे अपोजिट साइड्स पे 1 या 2 प्लेट्स डाल सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे देखिए शलवार हमने स्टिच कर ली है। नीचे से हमने सिलाइयों वाले इसके पांचे बनाए हैं और ऊपर इसकी बेल्ट भी अटैच हो गई है। बेल्ट में हमने इलास्टिक भी डाल लिया है। तो यहाँ से देखें इसकी फ्रंट की बेल्ट जो है वो बैक से छोटी है और बैक साइड इसकी लंबी आ रही है। जैसे कि हमारे ट्राउज़र में होता है ना, सेम वही चीज़ इसकी बनेगी। तो इससे क्या होता है कि उठने बैठने में ना तो आपके आसन को खिंचाव पड़ेगी और ना ही आपका जो पांच है वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो साइड पे जो हमारा बड़ा प्लेट आता है उसकी भी लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे हमने देखें जो प्लेट्स डाले हैं वो बिल्कुल इक्वल डाले हैं। तो आपने जब भी अपनी बेल्ट वाली शलवार रेडी करनी है, अगर आप प्लेट्स डाल रहे हैं तो इक्वल गैप होना चाहिए और अगर आप गैदरिंग्स डाल रहे हैं तो उनका भी आपने गैप जो है वो इक्वल रखना है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।